हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गोभी और पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाकर दिखाने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को मैंने गैस ऑन करके उस पर चढ़ा दिया एंड उसमें मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर थोड़ी देर के लिए गर्म किया। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मीडियम आकार के फूल गोभी के पीसेस को कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर दिया। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे फूल गोभी थोड़ी क्रिस्पी हो जाते हैं और इनका सब्ज़ी में बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। एक बार फूल गोभी को हल्की गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप उसमें अब कटे हुए पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। मैंने पनीर को पहले से ही साफ़ करके काट के प्रिपेयर करके रखा है। तो आई एम गोइंग टू add the paneer cubes into the pan and stir it gently. Just make sure that आप पनीर और गोभी के पीसेस को हल्के हल्के से स्टर करके उनको सौटे कीजिए। ज़्यादा ज़ोर से अगर आप कलछी को चलाएंगे तो पनीर और गोभी के पीसेस बिखरने लगेंगे। तो इस तरह से आप पनीर को हल्के हल्के चलाते जाइए until they turn into golden brown color, which is when you can turn off the gas and move on to the next step, which is where I made homemade ginger garlic paste and मैंने प्याज और टमाटर को छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लिया। अब उसी पैन में मैंने 1 चम्मच और तेल ऐड करके सबसे पहले प्याज एंड जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड करके उसमें सौटे किया। देन आई एडेड क्यूमिन सीड्स, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर एंड 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके मैंने प्याज के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए मिक्स किया एंड देन आई एडेड द चॉप्ड टमेटोज इनटू द मिक्स एंड उसको अच्छी तरह से मिक्स करके चला दिया। Cook this mixture for some time to make sure that both onions and tomatoes are cooked well. एक बार टमाटर और अनियंस पक जाएं तो आप गैस बंद करके इस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। एक बार मिश्रण ठंडा हो जाए तो we will move on to the next step and make a puree out of this mixture. तो मैंने पूरे मिक्सचर को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छे से पीस दिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। देन एक कढ़ाई में वापस से मैंने 2 चम्मच तेल डाल के तेल को थोड़ी देर गरम होने दिया। तेल जब गरम हो जाए तो उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन का आटा ऐड किया। This is a very important step which creates thickness in your gravy. एंड बेसन के आटे के साथ में मैंने उसमें स्वाद के लिए हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद में मैंने बेसन को हल्के हल्के से इस तरह से पकाना चालू किया till it is mixed well and becomes a paste like this. एक बार बेसन अच्छी कंसिस्टेंसी में पक जाए तो देन आई एडेड द प्याज और टमाटर वाली मसाले वाली प्यूरे इसमें ऐड करी और इसको धीरे धीरे से चलाना चालू कर दिया। मेक श्योर दैट द प्यूरे मिक्सेस well and properly with the बेसन बेस का पेस्ट।
अब इस मसाले वाले प्यूरे को आपको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल अपने आप छूटने ना लगे। एंड जब ये पेस्ट थोड़ा पक जाए एंड थोड़ा तेल छोड़ने लगे तो आप उसमें स्वादानुसार नमक डाल के अगेन मसाले को थोड़ी देर और पकाएं। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। आप जितना मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे आपकी रेसिपी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। अब एक बार मसाला पक जाए तो आप फ्राइड फूल गोभी एंड पनीर के पीसेस को इस मिश्रण में ऐड कर दीजिए एंड उसको हल्के हल्के से इस तरह से आप चलाना चालू कीजिए। मेक श्योर यू मिक्स the vegetables and paneer well and properly with the masala so that आपका मसाला वो फूल गोभी और पनीर में अच्छी तरह से मिल जाए एंड उसमें अच्छे से कुक होने लगे। नेक्स्ट मैंने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया है। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है एंड मक्खन है तो आप उसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क या मक्खन प्लस बेसन से इस ग्रेवी में एक ऐसी थिकनेस आएगी और ऐसा टेस्ट आएगा जो कि आपको घर के बनाए हुए रेसिपीज़ में नहीं आता है। एंड दिस इज़ द ट्रिक that I wanted to share with you while I am sharing this recipe. एक बार कोकोनट मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए तब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड किया एंड सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। एक बार सब्जी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर मैंने ढक्कन लगाकर I let the vegetables cook for another 4 to 5 minutes and the recipe was ready at that time. I hope you like this Gobi Paneer masala fry sabji and please don't forget to subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Thanks for watching and goodbye.